साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो चुका है। अब आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होगा। ये मंथली एग्जाम के जैसे होगा, जो कि नवंबर मंथ में आपका हो रहा है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जो है ना, इसके लिए क्या करेंगे, सोशल साइंस का पेपर लेकर के आए हैं। और सोशल साइंस में सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको कंप्लीट हम इसी वीडियो में बताएंगे। और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और इसके बाद जो है आपका ऑल सब्जेक्ट का पेपर इसी चैनल पे आएगा वीडियो। तो आप लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। वीडियो को सभी दोस्तों में आप लोग शेयर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए, विषय कोड 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, खंडवा में 30 ऑब्जेक्टिव है। आपको इसमें से मात्र किन्हीं 24 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला गया कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1920 में। पहला का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा है, वुडलो विल्सन कौन थे, तो याद रखेंगे जर्मनी फ्रांस का प्रधानमंत्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में। राइट आंसर 3 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 4 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का के मुख्य अंग क्या हैं, तो याद रखेंगे इनमें से सभी महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इनमें से सभी डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया 5 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 और 24 अक्टूबर को। राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। राइट आंसर 6 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो। चलिए, अगली क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो बोला जा रहा है 7 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो 20 वर्ष के बाद। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थापित है, तो दिल्ली में। राइट आंसर डी सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो इनमें से सभी होगा। 10 का डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेंगे। 11 नंबर है कि ईस्ट यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन है, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर का 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यायालय हैं, तो टोटल 28 न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 14 है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो वो होता है राज्यसभा का। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 है, किसी क्षेत्र या अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है किस चीज़ को, तो जनसंख्या को और प्राकृतिक वनस्पति को, औद्योगिक विकास को। तो इनमें से सभी को किया जाता है। डी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रश्न बोला गया 16 नंबर, भूगोल के क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, तो भूगोल एक क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत एक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर की, क्षेत्र में जाकर के इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है, क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में करना चाहिए, तो उचित वातावरण में। 18 नंबर का सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 19 नंबर की, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर की, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। आप लोग सी नंबर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मैं आपको इसका PDF बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ आप कैसे डाउनलोड करके आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको PDF के रूप में हम आपको गूगल से डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। चलिए, आप कैसे डाउनलोड करना सीख लीजिए। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। के लिए सबसे पहले
आपको जो है ना प्यारे बच्चों अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आपको गूगल में आना है और मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करिएगा। फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ जाना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 9 का सेशन मिल जाएगा। क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा 2024 मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश करके नीचे आप लोग इस प्रकार से चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। पहला काम आपको करना है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आपका दिसंबर मंथ का मंथली एग्जाम होगा, फिर जनवरी का, फिर फाइनल एग्जाम आपका मार्च में होगा। तो मैं आपको सारे में हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप जरूर जुड़ना। चलो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, फिलहाल आपको करना है सोशल साइंस का। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करना तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन मेरे किस है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। तो कृष्णा नदी पर। आप लोग 21 का बी नंबर याद रखेंगे। 22 है कि सुनामी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो याद रखेंगे सुनामी मीटर के द्वारा जो है ना इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। सुनामी मीटर, सुनामी मीटर भूकंप को, भूस्खलन को, बाढ़ को। तो इसके द्वारा जो है सुनामी को ही मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपका 23 है कि निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है। तो विद्यालय, पंचायत भवन, मंदिर, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 नंबर है निम्न में से किस आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहती है। तो सूखा का आपदा ग्रीष्म ऋतु में रहती है, गर्मी के टाइम में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना श्रम, भूमि। तो भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन जो है ये आपका विनिमय, पूंजी और उत्पादन का। तो विनिमय तो नहीं होगा, वितरण भी नहीं होगा, पूंजी भी नहीं होगा, उपभोक्ता हो जाएगा। डी नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। प्रश्न बोला मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी है। तो 100 दिनों का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ना औद्योगिक तो नहीं पाई जाती है और शिक्षित भी नहीं पाया जाता, चक्रिया भी नहीं, प्रच्छन्न पाया जाता है। डी नंबर याद रखना आप लोग। चलो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस महीने में खरीफ फसल काटी जाती है। तो खरीफ फसल ये आप लोग थोड़ा होगा तो कमेंट मेरे को करना, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करना। देखो खरीफ फसल के अंतर्गत गेहूँ आता है और गेहूँ को जो है ना काटा जाता है देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में नहीं काटा जाता है, जून जुलाई में। हाँ तो ये आपका जून में हो जाएगा। ऑप्शन भी वैसे आप कमेंट करना है, ठीक है, आपके लिए हम ये छोड़ रहे हैं। 30 नंबर की महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा क्या होती है। तो निम्न होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। महाजन के ऋण, हाँ ठीक है, बैंक की अपेक्षा कम होती है। एक सेकेंड, महाजन के ऋण ब्याज दर बैंक की अपेक्षा क्या होती है। बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत अधिक रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। ये सारा क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगा गूगल में, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ से भी डाउनलोड करके लिख पाओगे, तो आप यहाँ से कर लेना।